अस्सलाम वालेकुम। कुछ मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात कर लेता हूँ तो कंटिन्यूसली इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना अपर कैप पे अपर कैप लगते रहे और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेक्टर, बड़े-बड़े हाई वर्थ इंडिविजुअल सब ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना लो पर और डिप पे बाइंग कर रखी है और होल्डिंग करी हुई है एटलीस्ट 1 से लेकर 2 मंथ के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को कहावत है ना कि आप लोग होल्डिंग कर ले। तो ज़्यादातर लोगों ने तो 1 से लेके ना 2 मंथ के लिए इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की होल्डिंग करी हुई है। तभी तो ये स्टॉक आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि अगर आप लोगों ने अभी बाइंग कर रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये स्टॉक्स तेजी से निकलते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि जिस तरह से बुलिश ट्रेड में दाखिल है ना ये स्टॉक्स से वक्ती तौर पे ऐसा हो रहा है कि रेजिस्टेंस एरिया कहीं ना कहीं बनता है इन स्टॉक्स का, फिर ये स्टॉक्स गिरते हैं फिर बढ़ते हैं, लेकिन इस अप डाउन के अंदर ना इन दी एंड यही हो रहा है कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने बाई नहीं करे हैं तो इस वीडियो को ना कम्प्लीटली वॉच करें। और आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कम्प्लीटली देख लीजिएगा, क्योंकि जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना तो प्रॉफिट्स तो आप लोगों के अच्छे होंगे, लेकिन फिर उसके लिए जो मैंने आप लोगों से बात की ना स्टार्टिंग में कि आप लोगों को ना होल्डिंग करना होगी 1 से लेकर 2 मंथ के लिए। तो इन कंपनीज़ के स्टॉक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और अगर ये स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ते हुए इनको कुछ रेजिस्टेंस एरियाज़ का भी सामना होगा, तो इन रेजिस्टेंस एरियाज़ को भी ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ब्रेक करना लाजमी होगा। तो बढ़ते हुए इनके रेजिस्टेंस एरिया कौन से बनते हैं और अगर ये अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलते हैं तो फिर इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इन मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात यही कर दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी परसों वाली वीडियो को वॉच नहीं करें, इसका थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी ना आप लोग वॉच करें। मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को 4 ज़बरदस्त फार्मा कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है और आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि फार्मा के स्टॉक में जिस तरह से बुलिश ट्रेंड है ना, इस तरह से अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो ये मैं थंबनेल आप लोगों के सामने इसीलिए ले आया कि जितने भी लोगों ने इस वीडियो को वॉच नहीं करा है तो ये वीडियो ना मेरे चैनल पर ही अपलोड है, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन पहले अपलोड करी है, क्योंकि ये वीडियो ना ज़्यादा लोगों तक पहुँची नहीं है। तो मैं तभी आप लोगों को कल वाली वीडियो में भी ये बात कही थी और मैं आप लोगों को आज वाली वीडियो में भी यही बात कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो फार्मा के स्टॉक्स ना बढ़ ही नहीं पाए। यानी कि जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिए हुए हैं ना, तो ये टारगेट्स फार्मा के स्टॉक्स बहुत जल्द हिट करेंगे और मुमकिन है कि इससे भी तेज़ी से ऊपर निकल जाए, क्योंकि फार्मा के स्टॉक्स में ना बायर्स एंटर हो चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स, हाई वर्थ इंडिविजुअल सब एंटर हैं और ज़्यादातर लोगों ने फार्मा के स्टॉक्स को ना बाय करके होल्डिंग करी हुई है लो पे और डिप पे। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना PSX विद साकिब, तो एक कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सर्च करके ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच करें। और जब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो मैं ऑलमोस्ट ना 9:42 पे ना वीडियो अपलोड कर देता हूँ, यही टाइमिंग है रात के वक्त की। तो इस टाइम पे ना मैं वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड कर दे रहा हूँ, तो लाजमी ना 9:42 पे ना अपलोड की आने वाली वीडियोस को वॉच कर लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों को उन सारे मजबूत स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने मजबूत स्टॉक्स के अगेंस्ट कोई भी ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक्स बाय कर रखे हैं कि उनकी ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, बस ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने इसके उसके कहने पर ना स्टॉक्स बाय करे, फिर इन दी एंड आप लोगों ने उन हाई रेट्स पे स्टॉक को बाय करा, बता कि जहाँ उनका रेजिस्टेंस एरिया और फिर उस रेजिस्टेंस एरिया के बाद ना वो स्टॉक बढ़ नहीं पाए और फिर उन रेजिस्टेंस एरियाज़ को नेट करके वो स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहे हैं, यानी कि सपोर्ट लेवल ना उनका कोई भी बन नहीं पा रहा। तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, अगर आप लोगों की बारी आती है तो आप रेट टू रेट ना उन विकास स्टॉक को सेल करके उनसे निकल जाए, क्योंकि मैं जो विकास स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ ना बेसिकली वो ना पैनी स्टॉक्स हैं। ज़्यादातर पैनी स्टॉक्स लोगों ने बाय कर रखे हैं, नेम्स तो मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना बताए हुए कि मैं कौन से पैनी स्टॉक्स की बात कर रहा होता हूँ, तो कुछ मेरी पिछली वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने उस तरह के पैनी स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो उनको आप लोग सेल करके फिर फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, या वरना फिर जो मैंने थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लेके आ गया ना फार्मा सेक्टर के 4 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय करने का, तो उस थंबनेल की वीडियो को आप लोग वॉच करके फार्मा के स्टॉक्स को बाय कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करते हुए जो मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, जिनमें मुसलसल आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अपर कैप लग रहे हैं। तो अगर लो से बात कर लेता हूँ तो वो स्टॉक्स ना लो से ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं, यानी कि 60 से लेकर 70% तक के गेन ना अच्छे दे दिए। तो अभी बाइंग का आप लोगों को मौका मिल रहा है तो बाइंग करके आप लोग इन्वेस्टमेंट डबल कर सकते हैं, लेकिन फिर होल्डिंग का ना आप लोगों को टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्टॉक सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके निकलते हैं तो फिर इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं लॉन्ग टर्म, तो ये फिर हम इन मजबूत कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। इंडेक्स तो उन्हीं लेवल्स के दरमियान ट्रेड कर रहे हो 78 से लेकर 79 तक के बनते हैं, लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो ये स्टॉक्स विद वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी बाय नहीं करा तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोग खरीदें इन स्टॉक्स को महंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त तो लो पर ट्रेड कर रहे थे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में कंपनी आती है विद वॉल्यूम्स, ये स्टॉक बढ़ा और 2,32,16,204 शेयर्स का इस कंपनी के स्टॉक में काम भी हो गया। इसका नेम है हब पावर लिमिटेड। हब को इसका कोड है। म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दी और सारे बायर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है, तभी तो ये स्टॉक
₹54 तक गया, 23 से बढ़ता हुआ ₹8 का गेन इसने दे दिया। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा था इन लेवल्स पर दिखाते हुए कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को सेल मत करिएगा, ये इसके मजबूत लेवल्स है, ये इन रेट्स पे जमा हो रहा है, अकोमोडेट हो रहा है, ये यहाँ से तेजी से उठेगा। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है ना हब पावर कंपनी, तो फिर ये आएगा इस लेवल पे, क्योंकि इसका बनता था ₹138 से लेकर ₹140 तक का बाइंग का। तो मैंने आप लोगों को ना कहा हुआ था कि आप लोग ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना इन लेवल्स पर बाय करें। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों ने पावर कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है, तो मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि लेकिन जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना पावर कंपनी के, वो तो इसके यही बनते हैं जो कि इसके ₹155 के बनते हैं। ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है, ये इसका ना मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है। इस लेवल पर इसने ट्रेडिंग करी है ₹155 के। तो मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को न्यू बाइंग करनी है तो आप लोग ना हब पावर कंपनी के स्टॉक में कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस लेवल से तेजी से उठता है, क्योंकि इसने तेजी से बढ़ते हुए ना ₹157 तक का हब पावर कंपनी ने हाई लगा दिया। लेकिन जिस तरह के इसने वॉल्यूम बने, यानी कि 2 करोड़ के वॉल्यूम का बनना साफ साफ यही कर रहा है कि ज्यादातर लोगों ने फैक्टर स्विचिंग में स्वैपिंग कर दी है। वो तो आप लोगों ने फिर देख लिया कि जिस तरह के वॉल्यूम इसमें बने हैं ना, तो पावर कंपनी तभी तो तेजी से उठता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस एरिया, वो इसका बना हुआ है 169 ₹170 तक का, यानी कि ये इस लेवल को भी ना ब्रेक करके इससे ऊपर जाएगा। मैं आप लोगों को श्योर इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे रहा हूँ 100%, और मैंने अपनी वर्किंग इससे पहले ही करी हुई थी, तभी तो मैं आप लोगों को सेलिंग करना है इसको मना कर रहा था। तो अब तो सबकी बारी आएगी। अगर न्यू बाइंग करनी है ना आप लोगों को, तो करंट रेट्स पर ना आप लोग पावर कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर ये तेजी से निकलता है तो ₹170 के रेट्स को ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। फिर जो टारगेट इसका बनता है ना, वो इसका बनता है ₹180 तक का, यानी कि ₹180 पे है पावर कंपनी। आप लोगों को 2 मंथ की बात है जो मैंने आप लोगों से होल्डिंग की बात की थी, तो इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग 2 मंथ के लिए होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि 2 मंथ की होल्डिंग के दौरान ना ₹180 से ऊपर पे ट्रेडिंग करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ₹180 से ऊपर के इसके सेलिंग के रेट्स हैं। इसके अलावा सेकंड मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो अगेन ये स्टॉक ना उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही ना इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल देकर रेकमेंड किया था। इसका नेम है एयर लिंक लिमिटेड, एयर लिंक इसका कोड है, एयर लिंक के। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो टॉप वॉलेट लीडर्स में ये कंपनी का स्टॉक आ गया, और 1 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा शेयर्स का तो एयर लिंक में काम भी हो गया। लेकिन ₹141 तक का इसने हाई लगा दिया है। ₹135 के रेट्स पे ही ओपन हुआ, तो ओपन होते ही ये स्टॉक तेजी से उठा। तो मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि जो ये ₹136 के रेट्स पे आके ट्रेडिंग करता रहा है ना, ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3 घंटे तक ₹136 के रेट्स पे ना एयरलिंक की ने ट्रेडिंग करी है, तो ये इसका ना मजबूत लेवल बन चुका है। लेकिन करंट रेट्स पर ना आप लोग बाय कर सकते हैं इसको, इसमें कोई भी ऐसा मसला खराबी नहीं है। मैंने तो आप लोग का ₹150 का ना एयरलिंक का टारगेट दिया हुआ था कि एयरलिंक ₹150 के टारगेट को हिट करके इससे भी ऊपर जाएगा और न्यू हाइस लगाएगा। तो अब ये न्यू हाइस लगाने के लिए तैयार है। तो अगर न्यू बाइंग करनी है तो एयरलिंक के स्टॉक में आप लोग करें, और होल्डिंग का टाइम पीरियड ने इसका यही है जो कि इसका 2 मंथ तक का बनता है। अब सेलिंग के रेट्स की बात कर लेता हूँ, तो कौन से रेट्स पे ना एयरलिंक को सेल करना बनता है। तो अगर ये इन रेटों पे आता है ना, जो कि इसके रेट्स बनते हैं ₹155 से लेके ना ₹160 तक के, तो ₹160 के रेट्स ना एयरलिंक के ये इसके सेलिंग के रेट्स हैं। तो इन रेट्स पर आप लाजमी ना एयरलिंक को सेल करिएगा, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को ये स्टॉक प्रॉफिट्स अच्छा दे, क्योंकि प्रॉफिटिंग करने का आप लोगों को मौका मिलेगा इस कंपनी के स्टॉक में, जो कि इसके हाई रेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि ₹160 तक के इसके सेलिंग के रेट्स है। इसके अलावा थर्ड मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है पायनियर सीमेंट लिमिटेड, PIOC इसका कोड है। PIOC के लास्ट डे यानी कि आज के इनके ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो ₹160 के रेट्स पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक के ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि हमने इसको ₹180 ₹175 के रेट्स पे बाय करा भाई, लेकिन अब ये स्टॉक गिर रहा है तो ₹160 के रेट्स पे ही आ गया है। तो मैं आप लोगों को यही बोल दे रहा हूँ कि प्रॉफिटिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है, लेकिन मजबूत लेवल जो इसका बना हुआ है ना, वो इसका बना हुआ है ₹140 से लेके ₹145 तक का। तो अगर इन लेवल्स पर आता है तो यहाँ बाइंग इसकी बनती है। लेकिन अगर किसी ने इसको बाय कर रखा है और वो फंसा हुआ है, यानी कि लॉस अच्छा खासा हो रहा है, ऐसे कि ₹10-15 का या ₹20 पर शेयर का, तो फिर वो इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर सकते। लेकिन अगर किसी को 2 से लेकर ₹4 तक का लॉस हो रहा है ना, तो फिर वो इसको सेल कर दे लाजमी, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो आप लोगों को मिलने हैं लो पे और डिप पे, तो उनको आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर ली ना 2 से 3 मंथ के लिए, तो फिर तो ये ₹185 के जो कि इसका टारगेट बना हुआ है ना, तो ये इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ना हिट करके इससे भी ऊपर निकलेगा। फिर मुमकिन है कि आप लोग खरीदें इसको महंगा, क्योंकि फिर तो ये 195 198 200 तक भी जा सकता है पायनियर सीमेंट, क्योंकि अर्निंग्स कंपनी की बढ़ी है, कंपनी का बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहा है, और वैसे भी इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में ज़्यादा लोगों ने इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट डबल करी है। तो मैं तभी आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स के ना दिखा के एनालिसिस बाय कॉल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बाय करना हो
तो आप लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने खुद भी लो पे डिप पे ज़्यादातर स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली उन स्टॉक की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त जा रही है, उनको अपर कैप भी लग रहा है। बागा स्टील के आप लोग सवाल कर रहे हैं कि बागा स्टील को अपर कैप क्यों लग रहे हैं, तो इसलिए लग रहा है कि ये स्टॉक ना ओवर सोल्ड हुआ, पता नहीं कि बहुत लो पे आ चुका था। वो इसलिए कि 16 रुपये तक का तो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था। इस रेजिस्टेंस एरिया को आगे स्टील ना ब्रेक कर नहीं पा रहा था, फिर ज़्यादातर लोगों ने इसको सेल करा, प्रॉफिट टेकिंग करी है, तभी तो ये स्टॉक ना आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दिया। तो ये था इन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच करें, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ना आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की ना बाय कॉल दी हुई है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।